नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। दरभंगा के एक गांव से खबर आ रही है। दरभंगा में जो है कुशेश्वर स्थान है, वहाँ हरिनगर गांव है एक। वहाँ मारपीट हुई, दलित और ब्राह्मणों के बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद कई लोग उसमें घायल हुए हैं। 70 ब्राह्मणों पर केस दर्ज किए गए, 70 नामजद, मतलब बाकायदा नामजद, मतलब जिसमें एफआईआर में नाम लिखा गया हो कि ये फलाना 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 लोग थे। और कल हालांकि बहुत सारी अफवाह फैली कि पूरे गांव पर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन बाद में जो है, जो वहाँ के एसडीपीओ है प्रभाकर तिवारी, ये भी ब्राह्मण है। प्रभाकर तिवारी ने कहा कि ये अफवाह है कि पूरे ब्राह्मण गांव पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज किया गया है। और 3000 की आबादी वाला ये गांव है और इसमें 70 नामजद और करीब 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। और बड़ा हंगामा मचा इस बात को लेकर के। अफवाह फैलने के बाद या खबर आने के बाद पूरे गांव पे मुकदमा दर्ज हो गया। उसके प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और अब जो एसडीपीओ है प्रभाकर तिवारी, वो कह रहे हैं कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होगी और जांच के दौरान अब तक 6 ऐसे व्यक्तियों के नाम हटाए जा चुके हैं जो घटना के समय गांव में मौजूद नहीं। पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। और हुआ ये था कि बताया जाता है कि अशरफी पासवान वहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने पुलिस को जो शिकायत कराई उसमें ये है कि 2015 में उनका बेटा विक्रम पासवान, उसने हेमकांत झा के मकान में काम किया था। मकान बन रहा था उसमें और वो उस मतलब ठेकेदारी उसने ठेके पे लिया होगा, क्योंकि लिख रहा है कि बेटे की देख रेख में घर बन रहा। तो गांव में ऐसा आजकल हो रहा है, मैंने भी ऐसा किया है कि आप वहां चूंकि रहते नहीं है, इतना समय आपके पास नहीं है, आप बाहर में रहते हैं, तो किसी व्यक्ति को हायर कर लेते हैं कि आप जो है कितना पैसा लोगे, हमारा घर बना दो। तो वही हुआ होगा वहां। और उसके बाद 2.5 लाख कहा जा रहा है कि 2.5 लाख बकाया था और कई साल से बकाया है। और जब ने हमने मांग की उसकी, तो हेमकांत झा, श्रीनाथ झा, पंकज झा, ओम प्रकाश झा, बाबू साहब झा, जगन्नाथ झा, अमित कुमार झा समेत कई लोग एकजुट हो गए और उनके घर में घुस आए, लाठी डंडे और लोहे के रॉड से परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। ये दैनिक भास्कर लिख रहा है। और इसमें बीच बचाव करने पहुंचे उनके भाई अशरफी पासवान के भाई राजगीर पासवान समेत अविनाश पासवान, अजय पासवान और जिगर पासवान के साथ भी मारपीट की गई। अशरफी पासवान बताते हैं कि रामतारा देवी जो उनकी पत्नी है और पोती कोमल कुमारी के साथ भी मारपीट की गई। पोती की कमर की हड्डी टूट गई है, जबकि महिलाओं के परिवार की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। ये भी आरोप लगाया अशरफी पासवान ने, रिपोर्ट जो दर्ज कराई है उसमें ये कि हमलावर घर में घुस आया और सोने चांदी के जेवर, नगद 2 लाख रुपए, मोबाइल, एलसीडी टीवी और फ्रिज लूट लिया। इसके अलावा घर के बाहर खड़ी 4 बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उसके बाद पुलिस ने जो आवेदन दिया अशरफी पासवान ने पुलिस को, उस आवेदन के आधार पर 70 ब्राह्मणों को नामजद आरोपी बनाया गया। और डीएसपी बता रहे हैं कि 31 जनवरी 2026 की रात लेन देन के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। इसमें 10 से अधिक लोग घायल हुए थे और इसी मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ लोग इसको जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ब्राह्मण परिवार जो है उनका भी अपना कहना है और वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को लेकर विवाद हुआ वे दूसरे गांव के रहने वाले थे और इस गांव के दामाद थे। इस विवाद में हमारे गांव का लोगों का कोई लेना देना नहीं था। और ये उनका ये भी कहना है जानकी देवी जी का कि अगर आपस में बैठ करके फैसला कर देते तो ये नौबत नहीं आती। और अब 70 लोगों पर मुकदमा है, कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जानकी देवी ही बताती हैं कि पिछले 4 दिनों से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है,
भूख लगने पर कुछ बनाते भी हैं तो खाने का मन नहीं करता। मेरे बेटे के ससुराल में शगुन का कार्यक्रम था और इन तमाम लोगों पर जो दर्ज हुआ है वो SC एसटी एक्ट के तौर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ब्राह्मण समाज के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ST SC एक्ट का दुरुपयोग है और उनका कहना है कि हमारे साथ भी मारपीट हुई। तो आम तौर पे जो दोनों पक्षों के बीच जब कोई मारपीट होती है तो ये चर्चा होती है। दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से आरोप लगाते हैं, बहुत सच बहुत गलत तमाम चीजें होती है। मैं गांव का हूँ इसलिए मैं समझता हूँ। लेकिन ये भी सच है कि जो पिछले कुछ सालों में खास करके जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से केवल हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं बढ़ा है बल्कि जो जातीय झगड़े हैं वो भी बढ़े हैं और दलित सवर्ण बैकवर्ड ये सारी घटनाएं बढ़ी है। और हाल के दिनों में जब से यूजीसी आया और यूजीसी पर आने के बाद रोक लगी ये चीजें और बढ़ी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भले कहें कि जातीय खाई कम हुई है, 72-75 साल में हमने जो है बहुत कुछ अचीव किया इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बदलाव आया है इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जातीय भेदभाव, जातीय स्वभाव, जातीय रंग नहीं बदला। गांव में तो खास करके बहुत गहरा है और जातीय गर्व है, सवर्णों में जात का अहंकार है और अब दलितों और बैकवर्ड क्लास में भी जातीय बोध हो गया है और उनको लग रहा है कि हम भी आपसे कम नहीं है। बैकवर्ड क्लास में और दलित में खास करके संविधान को लेकर के ये जागृति आई है और उनको लग रहा है कि वो गुलाम नहीं है, सवर्णों के मजदूर नहीं है, बल्कि उनका भी उतना ही अख्तियार है जितना सवर्णों का है। ये जागृति दलितों में और पिछड़ों में आई है और यही वजह है कि लगातार जो है रिटेलिएशन हो रहा है गांव में और सवर्णों को ऐसा लग रहा है कि अगर इनको छूट दी गई तो ये माथे पर चढ़ कर नाचेंगे। ये भी सच है कि गांव से लगातार लोगों का पलायन हो रहा है, खास करके जो सवर्ण थे, जो दबंग लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे वो गांव से बाहर निकल रहे हैं और जो कमजोर तबके के लोग थे जिनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, वो तमाम लोग वहां मजबूत हुए और इसकी वजह से कई सारे फसाद बिहार में होते रहते हैं, बाकी जगह भी होते होंगे, बिहार में खास करके। और जमीन के झगड़े और दूसरी तरीके के झगड़े, वो तमाम झगड़े जो है बढ़े हैं। मेरा तो ये जो सवाल है ये बड़ा गहरा हुआ है और दुर्भाग्य की बात है कि जो है जो प्रशासन है, जो न्यायालय है, उन तमाम जगहों पर जो है खुल करके उस तरह की बातें की जा रही है। यूजीसी को भी लेकर के देखिए कि यूजीसी को लेकर के मामला संगीन हुआ है और पिछड़े और दलित समाज के लोग पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि जो अदालत है वो क्या निर्णय लेगी आने वाला वक्त बताएगा और बीजेपी पे जो है गहरा दबाव है। अब उसके लिए स्थिति जो है कि कर्तव्य विमूढ़ वाली है, वो किसकी तरफ से बोले। सिस्टम में जो है सवर्णों का कब्जा है, ये सब लोग महसूस करते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन बैकवर्ड और दलित जो है इसको बीच रास्ते में छोड़ देने को तैयार नहीं है और ये रिटेलिएशन बढ़ेगा।